हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो स्वागत है फिर से दिव्या की दुनिया में। तो ये व्लॉग फिर से एक और आ चुका है आपके बीच। ये है मेरा मार्केट का व्लॉग, क्योंकि मैंने इसके लिए शादी करी हूँ। सॉरी, शादी ना मेरे दिमाग में रटा ही रहता है। ये मैं गई थी वेगास मॉल, तो मैं यहाँ पे आई थी राखी की शॉपिंग के लिए। तो अब क्या होता है ना कि राखी हो या कोई भी फेस्टिवल हो, जब तक मैं शॉपिंग ना कर लूँ ना मेरा पेट नहीं भरता। तो ये मैं आई थी, मुझे ना एक्चुअली एट अ टाइम बच्चे ने बोला, मेरे छोटे वाले ने, कि मुझे ना लूज़ फिट में जीन्स चाहिए। तो मैं यहाँ पे साइज़ चेक कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे ना साइज़ का इशू रहता है। और मैंने HM में आई थी, मैंने यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए शॉपिंग की थी। तो जिसमें से मोस्टली मैंने जो शॉपिंग की थी यहाँ से छोटे बेटे के लिए की थी। फिर मैं आ गई थी इनके ग्राउंड फ्लोर में, बेसमेंट सेक्शन में, क्योंकि मुझे यहाँ पे करनी थी अपने लिए भी थोड़ी सी शॉपिंग। बस वो सब निपटा के फिर मैं आ गई थी पेंटालून्स में। पेंटालून से मैंने की थी अपने बड़े बेटे की शॉपिंग, और थोड़े सी कुछ मेरे को 2-3 टॉप वगैरह लेने थे, वो मैंने अपने लिए भी लिए थे। थोड़ा एक मेरे को फुटवेयर भी लेना था। एक मेरे को यहाँ पे मैं वेजेस देख के गई थी, तो वो मुझे चाहिए थे। मैं उसी के लिए स्पेशली यहाँ पे आई थी। तो यहाँ से मैंने वो ली। फिर उसके बाद मैं गई थी एक क्रॉकरी सेक्शन में, जो था होम सेंटर में। तो मैंने वहाँ से की थी अपने घर के लिए थोड़ी सी क्रॉकरी की शॉपिंग। तो ये एक्चुअली होम सेंटर का नहीं है, ये वहीं पे एक स्टोर था। ये होम सेंटर नहीं थे, वहीं पे एक स्टोर था, वहाँ पे मैंने लिए थे। ये जो मग्स थे ना मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने फिर इन पे ना कुछ अलग डिफरेंट सा स्टाइल था, मतलब गोल्डन ना पिकॉक बने हुए थे, तो मुझे काफ़ी अच्छे आए थे। वैसे मैंने इसके बहुत सारे डिज़ाइंस देखे थे, बट मुझे एंड मोमेंट पे एंड में यही पसंद आया था, तो मैंने यही लिया था अपने घर के लिए। फिर मुझे एक नाइफ़ सेट यहाँ पे दिखा था, मैं वो भी आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी आगे वीडियो में। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वो भी मैंने लिया था। मतलब देखो, घर में तो मेरा नाम बदनाम है ही कि मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ। शॉपिंग करने के लिए भी यार बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए होता है कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। पैसा मैटर नहीं करता कि पैसा क्या है क्या नहीं है, वो मैटर नहीं करता मेरे लिए मैटर करता है, मुझे अच्छी अच्छी चीज़ें रखने का शौक़ है। और ये शौक़ मैं चाहती हूँ कि भगवान मैं जब तक ज़िंदा रहूँ ना तब तक रहे। क्योंकि देखो, जब तक शौक़ है तब तक चीज़ें फ्री में तो आती नहीं है, पैसों से ही आती है। अगर शौक़ हम पूरे कर पा रहे तो पैसों से ही कर पा रहे। कहीं ना कहीं इसका मतलब ये है कि मैं इतनी इनकम कर पाती हूँ कि भाई हाँ, अपने शौक़ पूरे कर लेती हूँ। और ये किसी की अगर गलत फहमियों कि पति बाहर कमाता है, डॉलर्स में कमाता है, तो दिव्या उसका पैसा उड़ाती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने पति का पैसा बिल्कुल भी नहीं उड़ाती हूँ। मेरे पति का पैसा कहाँ जाता है, क्या जाता है, ये इसके बारे में भी मैं यहाँ पे नई नॉलेज देने वाली हूँ किसी को भी। बट ये है कि हाँ, मैं अपने सारे शौक़ पूरे कर लेती हूँ। और मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी, फिर भी मैंने जो जो व्लॉग में शूट किया था वो सब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मैंने आने के बाद भाई जो जो चीज़ें की, मतलब मैंने शॉपिंग की थी वो सब। ये एक्चुअली वो जो ड्रेस मैं पहले गुड़िया का लेके आई थी ना, अपनी लाडूड़ी का, मैंने पहले व्लॉग में दिखाया था ये ड्रेस। तो वो ना एक्चुअली किसी को मुझे देना पड़ा था, तो वो मैंने दे दिया था फिर। बट मुझे ये ड्रेस उसके लिए पसंद था, तो मैं अगेन उसके लिए ये एक ड्रेस लेके आई थी। मैंने सोचा था कि मैं ले लेती हूँ अभी, क्योंकि अगर बाद में नहीं मिला तो मेरा ये सपना रह जाएगा कि मुझे उसे वाइट वाली टेल ड्रेस में देखना है। फिर ये जो मैंने कपड़े HM से लिए थे, नहीं, ये लाइफस्टाइल से मैंने लिए थे। ये मैंने लिए थे अपने बेटे के लिए, बड़े वाले के लिए, क्योंकि उसको वाइट का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो स्पेशली ये मैंने उसके राखी के लिए ही लिए थे, क्योंकि उसके पास बहुत कपड़े हैं। और ये मैंने अपने लिए घर के लिए चप्पल ली थी। तो मुझे ये चप्पल ना एक्चुअली पिंक कलर की स्लीपर थी डेली यूज़ की, और फिर इसके ऊपर ना ग्लिटर से आ रही थी, इसकी बेल्ट अच्छी लगी। और ये था जो मैंने HM से लिए थे। एक्चुअली दोनों शर्ट ना सिमिलर लग रही है, बट दोनों के फैब्रिक में डिफरेंस है, और दोनों के थोड़ा सा ना डिज़ाइन में भी डिफरेंस है। ये थी छोटे बेटे की पैंट, ये भी मैंने HM से ली थी। मुझे HM के कपड़े अच्छे लगते हैं, और अच्छे क्या, मैं मतलब बच्चों के लिए ले लेती हूँ, क्योंकि क्वालिटी और स्टफ़ वगैरह सब अच्छा था। ये भी छोटे बेटे के लिए लिया था, फिर ये भी मैंने छोटे बेटे के लिए ली थी। तो मतलब ये था कि उसके लिए मैंने ज़्यादा शॉपिंग कर ली थी, और इसीलिए बड़ा बेटा कह रहा था, मम्मा ये क्या, इसके लिए इस पर ज़्यादा आ गया। हर बार क्या होता है, उसके ही ज़्यादा आते हैं। और भाई मैं मार्केट गई तो थी वहाँ मॉल में, क्योंकि क्या है ना, मैं जो भी प्रोडक्ट भाई मेकअप पे जब वीडियोस वगैरह बनाने होते हैं तो मेकअप तो यूज़ करना ही होता है। इतना अच्छा भगवान ने चेहरा नहीं दिया कि बिना मेकअप के सारे काम हो जाए, तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा मेकअप लिया था। और ये थोड़े कपड़े और थे जो मैंने अपनी लाडू के लिए लिए थे, और उसके लिए ना इस बार मैंने थोड़ा फुल स्लीव में ही लिए थे, क्योंकि अभी जैसे वेदर चेंज हो रहा है उसके अकॉर्डिंग ही, तो थोड़ा मतलब ऐसे कपड़े हों जो कंफर्टेबली वो वियर कर पाए। तो इस हिसाब से मैंने ट्राई किया था कि मैं वैसे ही शॉपिंग करूं, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग लिए थे। काफ़ी सॉफ्ट भी था फैब्रिक। तो ये 3 ड्रेसेस मुझे अच्छी लगी थी, ये तीनों ड्रेसेस मैंने उसके लिए ली थी।
और यहाँ पे ना मैंने सोचा इनको भी शूट कर लूँ जब मैंने शॉपिंग की ही है तो। और ये थी मेरी राखी की शॉपिंग जो कि की थी मैंने भाभी के साथ, बट यहाँ पे मैं शॉपिंग वाला व्लॉग बना ही रही थी तो मैंने सोचा इनको भी ऐड ऑन कर दूँ क्योंकि राखी का ही व्लॉग बना रही हूँ शॉपिंग का। तो यहाँ पे ना अच्छा हाँ, मुझे ना उस दिन वीडियो पे कमेंट ये बहुत सारे आए थे कि आप राखी कहाँ से लेते हो और इतनी मतलब कितने की ये राखियाँ थी, जो आपने बोला कि भाई 2-2.5 हज़ार की राखी थी भाभी की, तो आप अपनी भी दिखाना। तो ऐसे ऐसे करके जो कमेंट्स थे मैं उन्हीं के रिप्लाई देने के लिए राखी वाली वीडियो मैंने क्लिप डाली थी। ये इस तरह की राखियाँ मैंने वहाँ से ली थी और इनकी जो कॉस्टिंग आई थी मेरी वो मुझे ढंग से तो याद नहीं थी, तो लेकिन ये कि 2 से ऊपर ऊपर ही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये भी डाल दूँ। तो ये मैं इसमें मतलब इस राखी की क्लिप में मैं आपको इसका बिल दिखा दूँगी। तो ये वाला जो कलेक्शन है सारा रामा ट्रेडर का है। ये आर्य समाज के अंदर पड़ती है मार्केट, आर्य समाज उत्तम नगर के नियर बाय है। तो जिसको भी जाना है वो यहाँ से शॉपिंग कर सकता है। ये था मेरी राखी का बिल जो था 2108 रुपये का। नहीं बताना चाहती थी लेकिन यहाँ पे बहुत लोगों ने पूछा था इसीलिए मैंने इसको डाला और इसीलिए मैं इस ब्लॉग को भी ना राखी के बाद ही डालूँगी। और दूसरी चीज़ ये मैंने लिए थे कान्हा जी के कपड़े जो कि राखी पे पहनाने थे। वैसे मैंने कान्हा जी के बहुत सारे कपड़े ले रखे हैं बट ये मैंने लिए थे और ये कपड़े थे मेरे बड़े बेटे के ही। और यहाँ पे ये एक और ड्रेस थी, ये एक्चुअली मैंने नहीं ली थी, ये ली थी मेरे बेटे ने और उसके लिए अपनी बहन के लिए। और ये मैंने ली थी अपनी लड्डू के लिए भाई राखी ना एक्चुअली वो कम ही पहनती तो मैंने सोचा नज़रिए ही ले लूँ। और ये टेलर मेरे कुछ ड्रेसेस दे के गया था बना के, तो ये बांधनी में आगे जो मैं शूट करूँगी उनमें आपको इनके वीडियोस भी दिख जाएंगे। तो ये जो सब कुछ एलिगेंट अटायर का कलेक्शन होता है इनमें से एक है जो एलिगेंट के बाहर का कलेक्शन है, तो वो भी अगर आपको बाय करना है वो भी आपको मेरे पेज पे मिल जाएगा। तो ये एक क्वीन ब्रांड का सूट है, इसका वीडियोस भी जल्दी आएंगे। मैं वैसे ट्राई तो एंड करते हैं यहीं पे हमारे व्लॉग को। और व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे फिर से राखी के बाद नए व्लॉग में। थैंक यू।